नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है, जहां हम मनुष्यता कविता का पार्ट 3 यानी आज तीसरा दिन है, जिसके माध्यम से हम अपनी इस कविता को आज के इस चरम उत्कर्ष पर ले जाने का प्रयास करेंगे। हमने पूरे पद्यांशों का अध्ययन किया और ये बात जान ली कि वास्तव में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि होने के नाते अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, और इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने ऐसे ऐसे मानवीय गुणों से हमें परिचित कराया है जो एक सच्चा मानव होने के नाते हमें अपने आचरण और व्यवहार में अपनाना आवश्यक है। तो आगे जो है अंतिम और 8वां पद्यांश है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अंतिम पद्यांश, पद्यांश संख्या 8, और इसमें क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग पर, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो मिले, विपत्ति विघ्न जो मिले उन्हें ढकेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो मिले उन्हें ढकेलते हुए। अब आगे तो बढ़ो, लेकिन आगे सतर्क भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? घटे न हेल मेल हाँ, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क पंथ के यहाँ, अतर्क पंथ के यहाँ सतर्क पंथ हो सभी, सतर्क पंथ हो सभी। बेटे कितना सुंदर प्रयोग है अलंकार का। अनुप्रास तो है ही, साथ में यमक का प्रयोग है कि दो शब्द हैं तो एक जैसे शब्द बार बार आया है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग आया है। क्या कहते हैं? तभी समर्थ भाव है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं और कितने अच्छे ढंग से इस कवि ने तुकबंदी और लयबद्धता के साथ इसको हमारे पाठ्यक्रम में अपनाने योग्य बनाया है। क्या कहते हैं अंतिम पद्यांश में? चलो यानी चलने के लिए तैयार हो जाओ। किसे कह रही हैं? आज की आने वाली इस पूरी मानव जाति को, इस पूरी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, मतलब वो इस तरह से नौजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं, चलो यानी तैयार हो जाओ चलने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बात आती है अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट। अभीष्ट का मतलब है निर्धारित किया हुआ उद्देश्य, निर्धारित किया हुआ लक्ष्य, यानी आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित कर रखा है, यानी जिसको हम कह सकते हैं निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य, यही क्या है? हमारा अभीष्ट। मार्ग यानी रास्ता, रास्ते पर, मार्ग यानी रास्ता। सहर्ष यानी खुशी के साथ, सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ, खेलते हुए, खेल के रूप में, खुशी के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के रास्ते की ओर सभी चलने के लिए तैयार हो जाइए। कवि पाठक वर्ग को संबोधित कर रहा है, आज की युवा पीढ़ी को संबोधित करता है, पूरी मानव जाति को उद्घोषित करते हुए कहता है कि आप सभी अपने निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के रास्ते पर जिस तरह से खेल खेलते हुए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने के लिए या चलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है? और आगे बढ़ते हुए हमें क्या ध्यान रखना है? कवि कहते हैं विपत्ति यानी मुसीबत, विघ्न यानी बाधाएं, आपको अपने इस निर्धारित लक्ष्य के मार्ग में जो भी मुसीबतें और जो भी बाधाएं मिले, प्राप्त हो, उन्हें आप अपने परिश्रम के द्वारा धकेलते हुए
यानी पीछे हटाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। दोनों पंक्तियों का फिर से देखिए कि कवि जो है मानव जाति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो आपने अपना निर्धारित उद्देश्य और मार्ग कर रखा, उस रास्ते पर सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ खेल खेलते हुए यानी हंसी ठिठोली करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और इस मार्ग पर अग्रसर होते समय जो भी मुसीबतें और जो भी बाधाएं आए, आप उन्हें अपने अथक परिश्रम के द्वारा पीछे ढकेलते जाएं, यानी पीछे की ओर हटाते चले जाएं। लेकिन इस प्रयास में आप लोगों को कुछ सावधानी भी रखनी है। क्या कहते हैं? आगे बढ़ने के इस प्रयास में घटे यानी कम, ना यानी नहीं होना चाहिए। क्या कि आगे बढ़ने के इस प्रयास में हेलमेल यानी आपसी मेलजोल, हेलमेल यानी आपसी मेलजोल। आगे बढ़ने के इस प्रयास में व्यक्तियों के बीच में जो आपसी मेलजोल है, वह भावना कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने के इस प्रयास में मनुष्यों का जो आपसी मेलजोल है, वो भावना कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, यानी इस बात का ध्यान रखें। और बढ़े यानी फैले, भिन्नता यानी अंतर या भेद, कभी यानी कभी भी। और आगे बढ़ने के इस प्रयास में आप सभी के बीच में कभी भी अंतर या भेदभाव ज्यादा फैले नहीं। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है। दोबारा से देखिए तीनों पंक्तियों का कि हे मनुष्य, आप अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य या उद्देश्य के मार्ग पर खुशी के साथ खेल खेलते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और इस मार्ग पर अग्रसर होते समय जो भी मुसीबतें या बाधाएं आए, आप उन्हें अपने अथक परिश्रम के माध्यम से पीछे हटाते हुए चले जाएं। लेकिन इस प्रयास में, आगे बढ़ने के इस प्रयास में आपसी जो मेलजोल है, उसकी भावना कम नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरे के बीच में अंतर या भेदभाव कभी बढ़ना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतर्क, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ भी पंथ है, यहाँ भी पंथ है। अतर्क और सतर्क दो अलग अलग शब्द है। अतर्क बिना तर्क के, तर्क यानी मतभेद, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी मतभेद के, ठीक है। पंथ यानी रास्ते के, ठीक है। अतर्क पंथ का क्या अर्थ है कि मतभेद रहित रास्ते के, मतभेद रहित मार्ग के। सतर्क यानी सावधान, पंथ यानी राहगीर या यात्री। हो सभी, हम सभी मनुष्य जो हैं वो भेदभाव रहित या मतभेद रहित रास्ते के एक सावधान राहगीर और यात्री के रूप में आगे बढ़े। यानी हमारे बीच में वैचारिक कोई मतभेद या अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है और एक उद्देश्य को हम ठान लें, सभी को एक साथ प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रयास में हमारा आपसी मेलजोल भी कम ना हो और हमारे बीच में अंतर या भेदभाव बढ़े नहीं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोबारा से कि उद्देश्य पथ पर अग्रसर होने वाले जो सभी मनुष्य हैं, वो मतभेद रहित रास्ते के सावधान यात्री की भांति बन करके आगे बढ़े, ठीक है। और तभी यानी यह उस समय, तभी यानी उस समय समर्थ यानी सामर्थ्यपूर्ण, सामर्थ्यपूर्ण, सामर्थ्य को आप यहाँ पर क्षमतापूर्ण भी लिख सकते हो। क्षमतापूर्ण, भाव यानी भावना या विचार। उस समय जब आप बिना किसी मतभेद के एक सावधान यात्री की भांति एक होकर आगे बढ़ोगे, उसी समय यही सामर्थ्यपूर्ण भाव आपके भीतर उत्पन्न होगा कि तारता हुआ तरे, कि आप दूसरों का कल्याण करते हुए, तारता यानी कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करते हुए आप अपना भी तरें यानी उद्धार करें, आप अपना भी कल्याण करें। उद्धार नहीं है यहाँ पे, उद्धार है, उद्धार यानी कल्याण। आप अपना भी भला करें।
दूसरों की भलाई करते हुए आप अपना भी भला करें, दूसरों का कल्याण करते हुए आप अपना भी कल्याण करें, या दूसरों का उद्धार करते हुए आप अपना भी उद्धार करें, तभी यह सामर्थ्यपूर्ण भावना, क्षमता युक्त विचार आपके भीतर उत्पन्न होगा। क्योंकि सच्चे मायनों में वही मानव है जो दूसरे मानवों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, अपना तन मन धन सब समर्पित कर देता है। दोबारा से देखिए अंतिम पद्यांश का अनुवाद के मैथिली शरण गुप्त समस्त मानव जाति को संबोधित करते कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप सभी अपने निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य के मार्ग पर प्रसन्नता के साथ खेल खेलते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, और यदि मार्ग में आपको किसी भी तरह की बाधाएं या मुसीबतें मिले तो उसे अपने अथक परिश्रम के साथ पीछे हटाते हुए आगे की ओर उन्मुख होते जाओ। इस प्रयास में आपके बीच में कभी भी आपसी मेलजोल की भावना कम नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे के बीच में भेदभाव की भावना बढ़नी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो हे मनुष्यों, आप सभी मतभेद रहित रास्ते के सावधान यात्री बनकर आगे की ओर बढ़ोगे, और ऐसे प्रयास से ही आपके भीतर एक सामर्थ्यपूर्ण भावना उत्पन्न होगी कि आप दूसरों का कल्याण करते हुए अपना भी कल्याण कर लोगे। क्योंकि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों का कल्याण करते हुए जो है अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। तो क्या पंक्ति है, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो मिले उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क पंथ के यहाँ सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार इस पद्यांश का एक बहुत ही अच्छा जो अनुवाद है, जो रूप है, यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास जो है सफल बनाने में आपकी भागीदारी भी मुझे मिलती रहेगी और समझ भी आया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर और आगे की ओर कि इसको हम इसके विराम तक पहुंचा सकें। तो बेटा यहाँ पर जो है आपको ये अनुवाद अच्छे से समझ आ गया यहाँ तक का? हाँ, मनुष्यता कविता यहाँ पर हमारी पूर्ण होती है और इसी के साथ प्रश्न उत्तर का क्रम प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? यानी किस तरह की मौत जो है सौभाग्यशाली मौत कही जा सकती है? किससे मानोगे आपकी इस मनुष्य को सौभाग्यशाली मौत मिली है? तो सबसे पहले हाथ उठाया हमारे बहुत ही होनहार छात्र ने। हाँ जी करण, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर आता है? हाँ मैम, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने नाम ही गलत ले लिया बेटे, नाम ही गलत ले लिया। हाँ गुप्त, मैथिली हाँ जी, हाँ जी, मैम वो उसका पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं। कवि मैथिली शरण गुप्त ने सुमृत्यु उस सौभाग्यशाली मृत्यु को कहा है जब आप अपने मरने के बाद भी आपको सब याद करें। अगर आपको ऐसी नहीं मिलती तो आपकी जो जीना और मरना है वो सब वो व्यर्थ